हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ और देखते देखते कैसे 5 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। तो आज है मेरी सोना की अन्नप्राशन, जो कि अन्नप्राशन 7 महीने में किया जाता है, पर हमने सोचा कि हम 5 महीने में ही कर देंगे। तो उसी की तैयारी चल रही है। सुबह से सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे थे काम, और मैं भी सुबह सुबह तैयार हो गई काम करने के लिए। मैंने तो पहले सोचा था कि मैं इतनी सारी साड़ियाँ चेंज करूँगी, थोड़ी देर बाद ऐसे तैयार होके आऊँगी, पर वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक भी साड़ी बदल भी नहीं पाई सुबह से। और सारा दिन इतना काम था कि क्या बताऊँ। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ आगे क्या क्या होता है। तो सुबह सुबह सारे घर वाले लग चुके थे काम पर। कोई खाना बना रहा था सब लोगों के लिए, और कोई सब्जियां काट रहा था, और कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पर खाना बनाने वाले भी लोग आ गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंतज़ाम था इसलिए। और डेकोरेशन वाले भी आ चुके थे। मैंने तो पहले सोचा था कि सारी डिटेल्स में एक ब्लॉग बनाऊंगी, पर सुबह से इतना काम का प्रेशर था कि मुझे कुछ भी करने का टाइम ही नहीं मिला। और देखते देखते सारी रिचुअल भी स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले हमने पूजा स्टार्ट की, फिर जाएंगे पानी भरने। मेरे आगे पीछे इतने सारे कैमरे घूम रहे थे बस फोटो लेने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय मैं इस दिन की सेलिब्रिटी हूँ। तो हमारे यहाँ पर कुछ भी रिचुअल स्टार्ट करने से पहले इस पेड़ की पूजा की जाती है। तो हमने सुबह सुबह वही कर लिया था, वरना बहुत ही लेट हो जाएगा। और इस दिन इतनी भयंकर बारिश भी थी सुबह से, पर दोपहर के टाइम पे बंद हो गई थी। और जब मैं पूजा कर रही थी तब भी बारिश ही हो रही थी हल्की हल्की सी, पर थोड़ी देर बाद कम हो गई थी। और शाम तक फिर से इतनी बारिश हुई कि इतनी भसर हो गई कि हम अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाए और कुछ भी वीडियो फोटोज़ नहीं ले पाए। तो यहाँ पर मेरी डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी, और हम चले अब पानी भरने, क्योंकि पानी हम नदी से भरना होता है और वही पानी लाके नहलाना होता है। और पानी भरने जब हम जा ही रहे थे तो हमने सोचा कि ऐसे ही कैसे चले जाए, हम नाचते नाचते जाएंगे, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है और उसके हर फंक्शन को हम बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, और वो नाचते नाचते हम जाएंगे। तो हमने उस दिन इतना नाचा कि हर वीडियो में बस हम डांस ही कर रहे थे, और ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं कर पाए, बस डांस के टाइम भी थोड़ा बहुत वीडियो किया था। तो हम नाचते नाचते पहुंच गए थे नदी के पार, और यहाँ पर पानी भर रहे थे। और ये रिचुअल्स मुझे नहीं करना था, क्योंकि बच्चे की मम्मी को कुछ भी नहीं करना होता बस पूजा के अलावा। तो सभी औरतें मिलकर गंगा माँ की पूजा करके पानी भर रहे थे, और यहाँ पर हम साइड में कर रहे थे डांस। बच्चे की मम्मी पापा और उसके चाचा बुआ सभी लोग मिलकर कर रहे थे डांस। और डांस यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, घर पर वापस आकर भी हमने डांस ही किया सब लोग मिलकर। और उसके बाद मेरी सोना इतनी रोने लगी कि मैं चली गई उसे तैयार करने। तैयार करके अब बाहर लेके आ गई थी उसे नहलाने के लिए। इस टाइम पे तो वो बहुत ही खुश हो रही थी। और जब नहलाना हो चुका था, पानी वगैरह देना, उसके बाद फिर से उसका स्टार्ट हुआ रोना। और सारा दिन ऐसे ही लोगों को देख के मेरी बच्ची रोती रही। सोना को नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब सब लोग उसे पानी दे रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जब पूरा भीग गई थी उसके बाद उसे याद आया कि मुझे मम्मी के पास जाना है, और ऐसे रोना चालू किया कि क्या बताओ। और नहाने के बाद मैं फिर से रेडी करके लेके आ गई थी सोना को। अब होगा मेन अन्नप्राशन का रिचुअल, जो उसे खिलाने वाले हैं खीर, और वो खिलाएंगे मेरे भाई यानी सोना के मामा। और उस टाइम पे वो इतना रो रही थी कि हम सब लोग गर्मी में परेशान भी हो गए थे, और वो रो भी रही थी। जैसे तैसे हमने ये सब कुछ ख़त्म किया, और उसके बाद तो मैंने कुछ भी और वीडियो किया नहीं। मैंने मतलब किसी ने कुछ भी वीडियो नहीं किया था। और नेक्स्ट डे हमने सेलिब्रेट किया जो केक कटिंग था वो, क्योंकि अन्नप्राशन के दिन ही हमने सोचा था कि केक कटिंग होगा, और उसी दिन ही केक लाई थी मैं। पर केक फ्रिज में रह गया था, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। तो अन्नप्राशन का व्लॉग यही तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए